create VLAN in Cisco Packet Tracer। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले यहाँ पे एक स्विच लेते हैं, और एक नहीं बल्कि दो स्विच हम यहाँ पर दो स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे। या इसके अंदर हम VLAN को कॉन्फ़िगर करने वाले। यहाँ पे 2960 की लेयर 2 की हम स्विच लिए हैं। इसमें हम अपने पीसी को ऐड करेंगे, दो पीसी स्विच में ऐड करेंगे, दो पीसी को इस स्विच में ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम विलेन को क्रिएट करेंगे और डिफरेंट विलेन को इनमें कैसे कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे ट्रंकिंग भी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं और विलेन भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्विच को पीसी से कनेक्ट करते हैं। तो पीसी के फास्ट इंटरनेट से हम स्विच के पोर्ट नंबर 2 से कनेक्ट करते हैं, और इस पीसी को भी स्विच के पोर्ट नंबर 3 से कनेक्ट करते हैं, और इस पीसी को स्विच के पोर्ट नंबर 2 से कनेक्ट करते हैं, और इस पीसी को भी हम स्विच के पोर्ट नंबर 3 से कनेक्ट करते हैं, और फिर ये दोनों पीसी और स्विच को आपस में कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट नंबर 1 से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो अभी ये हमारा स्विच जो कि ऑन हो रहा है, ये स्विच हमारा ऑन हो रहा है। जब तक हम इस पीसी पे आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, तो हम पीसी पे आईपी यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं 192.168.10.1। ये पीसी 0 पे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, और इस पीसी पे 192.168.10.2, पीसी 1 पे 10.2 को कॉन्फ़िगर करेंगे, और पीसी 0 पे 10.1 को कॉन्फ़िगर करेंगे, और इस पीसी पे हम आल्सो 10.2.168.10.3 इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे, और पीसी पे 2.168.10.4 कॉन्फ़िगर करेंगे। अब हम इस सभी पीसी पे आईपी को कॉन्फ़िगर करेंगे। चलिए पहले हम पीसी पे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद पिंग करके चेक करेंगे कि पीसी सिंगल विलेन में कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस पीसी पर आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो पीसी पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे, और यहाँ से आईपी को कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे स्टैटिक आईपी हम मेंशन कर देंगे 192.168.10.1, सॉरी 10.1। ये सबनेट मास्क ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। इसी तरह दूसरे पीसी पर भी हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे 192.10.2, और फिर इसी तरह इस पे भी आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.10.3, और इसी के साथ फिर हम लास्ट वाले पीसी पर भी आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो 192.168.10.4, अभी हमने सभी पीसी पर आईपी कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब ये स्विच जो कि बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 पर काम कर रही है, तो अभी हम यहाँ से चेक करेंगे पीसी 0 जो कि हमारे स्विच के पोर्ट नंबर 2 में है, और पीसी 2 जो कि हमारे दूसरी स्विच के पोर्ट नंबर 2 में है। अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, इसके लिए हम पिंग कमांड के थ्रू इस पे हम चेक करते हैं कि दो स्विच आपस में कम्युनिकेशन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो पिंग टाइप पे 192.168.10.3 10.3 देखिए यहाँ पे पिंग 10.3 जो कि हमारे पीसी 2 की आईपी है, ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्योंकि ये स्विच बाय डिफॉल्ट विलेन 1 पर ही काम कर रही है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई अभी तक विलेन को क्रिएट नहीं किया है, इसलिए सभी डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्विच पे चेक करते हैं कि इस पे विलेन को कितने विलेन इस पे विलेन कॉन्फ़िगर है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्विच के ग्लोबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेटरी, और let's see, first I will check there is a VLAN is available or not. Exit, sorry, exit show VLAN। हाँ देखिए यहाँ पे अभी कोई भी VLAN
क्रिएट नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे दिखा रहा है डिफॉल्ट VLAN 1 के अंदर सभी पोर्ट हैं, इसमें कोई भी VLAN क्रिएट नहीं है, इसलिए ये सब आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों सभी पीसी आपस में कम्युनिकेशन कर जाए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक VLAN को क्रिएट करते हैं, तो जिसके लिए हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे VLAN को कॉन्फ़िगर करते हैं। VLAN सॉरी VLAN VLAN 3, इसका नाम 3 कॉन्फ़िगर करते हैं, और इस VLAN का नाम रखेंगे HR डिपार्टमेंट। सॉरी VLAN 2 नेम HR। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं आना चाहिए, स्पेस आएगा तो ये वर्क नहीं करेगा। HR डिपार्टमेंट। ओके, अभी हम यहाँ पे एक विलेन क्रिएट किया, जिसको विलेन 3 को क्रिएट किया, जिस पर हमने HR डिपार्टमेंट को ऐड किया है। अब हम यहाँ से एग्जिट होके देखते हैं हमारा विलेन क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो विलेन, लेट्स सी, हाँ देखिए, एक यहाँ पे विलेन 3 क्रिएट हुआ है, विलेन 3 क्रिएट हुआ जिसका नाम है HR डिपार्टमेंट। लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी पोर्ट एक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने पोर्ट को अभी ऐड ही नहीं किया है। क्योंकि इसमें जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर 2। अब हम पोर्ट 2 को इस HR डिपार्टमेंट में ऐड करेंगे। जैसे अब हम यहाँ से पोर्ट नंबर 2 को HR डिपार्टमेंट में ऐड करेंगे। इसके लिए हम int fa0/2 switch port mode access switch port access कौन से VLAN? VLAN 3। अब यहाँ पर हमने पोर्ट नंबर 2 को VLAN 3, जिसका नाम है HR डिपार्टमेंट, वहाँ पे हमने इसको ऐड किया है। तो लेट्स सी, देखते हैं ऐड हुआ है कि नहीं। शो VLAN। अब देखिए यहाँ पे VLAN 3 में HR डिपार्टमेंट पे पोर्ट नंबर 2 यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम अगर इसको पिंग करेंगे इस पीसी को, इस पीसी से हम अगर PC2 पे पिंग करेंगे तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका विलेन डिफरेंट है। ये विलेन 3 में है, पीसी जो है विलेन 3 में है, और ये पीसी विलेन 1 डिफॉल्ट विलेन पे। तो लेट्स से चेक करते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम कॉन्फ़िग 3, ये पिंग नहीं होगा। अगर पिंग हो रहा है तो समथिंग इज रॉन्ग। देखिए पिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट विलेन। यहाँ पे आपको हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ सिक्योरिटी अप्लाई हो रही है, क्योंकि हम अगर इस पीसी को हम किसी डिपार्टमेंट में इंस्टॉल कर रहे हैं, और एग्जांपल अगर ये पीसी हमारा HR डिपार्टमेंट में है और ये पीसी हमारा फाइनेंस में डिपार्टमेंट में है, तो फाइनेंस वाले एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट को डेटा शेयर नहीं कर सकते। अगर फाइनेंस का एम्प्लॉय चाहे कि हम HR को डेटा शेयर कर दें, तो डेटा शेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि ये डेटा शेयर नहीं कर पाए। तो अब ये एक दूसरे को डेटा डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब देखते हैं PC1 जो हमारा है, जो कि PC3 के डिफॉल्ट का विलेन में, चेक करते हैं यहाँ से पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पिंग 2.168.10.3, हाँ ये पिंग हो रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम विलेन में है, और ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम विलेन को क्रिएट करते हैं। अब अगर हम इस पीसी को HR के विलेन में अगर इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, तब देखते हैं पिंग हो पा रहा है कि नहीं। तो इस स्विच पे हम पोर्ट नंबर 2 पे
एक विलेन क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखेंगे एचआर डिपार्टमेंट, और फिर देखते हैं वो वहाँ से पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। पिंग, सॉरी, यहाँ पे हम एक विलेन को क्रिएट करते हैं, विलेन 3 सेम नेम, और उसका नेम रखेंगे हम एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। अब इसी के साथ हम इस पोर्ट को भी ऐड कर देते हैं, इंट या फिर 0/2 स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट टू मोड एक्सेस, एक्सेस कौन से पोर्ट को विलेन को एक्सेस करेगा, विलेन 3 स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 3 एग्जिट, एग्जिट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हमने विलेन 3 क्रिएट कर दिया है, इस पीसी पर भी, और ये दोनों पीसी सेम विलेन में है। अब देखते हैं ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। आई थिंक ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट स्विच में कनेक्टेड है। तो लेट्स सी, देखते हैं। पिंग इसकी आईपी आई थिंक 1.10.3, ओके लेट्स सी। नहीं, पिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब देखते हैं कि ये भी विलेन 3 में है, ये भी विलेन 3 में है, और इसका भी डिपार्टमेंट अच्छा है, इसका भी डिपार्टमेंट अच्छा है, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट स्विच जो है ये अलग है, दो दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब हम को चाहते हैं कि ये एचआर डिपार्टमेंट इस एचआर से कम्युनिकेशन कर पाए, और ये डिपार्टमेंट पीसी 2 जो है वो एचआर से कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, लेकिन ये पीसी 2 जो है, ये पीसी इस पीसी 2 को इस पीसी 0 से कम्युनिकेशन करवाना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक और लिंक क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करते हैं, पोर्ट 4 से इस स्विच के पोर्ट 4 तक। यहाँ पे हमने एक और लिंक क्रिएट कर दिया है। इस लिंक को क्रिएट करने का मकसद ये है कि हम इस लिंक को ट्रंक बनाएंगे, ट्रंक के थ्रू हम पीसी 0 को पीसी 2 से कम्युनिकेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पोर्ट नंबर 4 पर हम ट्रंक बनाते हैं, और ट्रंक बना के बाद चेक करते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर ट्रंकिंग करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी, फर्स्ट हम चेक करते हैं कि कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं, लेट्स चेक हो पा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम एक बार पिंग करके कंफर्म करते हैं कि हमारा सेम विलेन कम्युनिकेशन कर पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम पिंग टाइप करेंगे 192.168.10.3, अब देखते हैं पिंग हो रहा है। अभी थोड़ा टाइम नहीं, पिंग नहीं हो रहा, इसका मतलब कि सेम विलेन तो है, फिर विलेन 3 इसका भी है, विलेन 3 इसका भी है, लेकिन सेम डिपार्टमेंट है, फिर आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। और ऑलरेडी हमने एक लिंक भी लगा दिया है, एक लिंक ऐड कर दिया है पोर्ट नंबर 4 पे, फिर भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो इस रीजन में क्या करेंगे, हम दोनों स्विच पे ट्रंक को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे इसलिए हम ट्रंक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, कन्फिग जीरो 0/पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 4 को हम ट्रंक कर रहे हैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब ये पोर्ट अप हो गया है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर हुई कि नहीं हुई है। इसके लिए हम एग्जिट जाएंगे, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे शो इंटरफेस ट्रंक। अब देखिए पोर्ट नंबर 4 जो है वो ऑन है, और उस पर ट्रंकिंग वर्क कर रही है।
लेकिन अच्छा लेट्स सी हम चेक करते हैं। अभी तो पोर्ट नंबर 4 इधर से ऑन है, लेकिन ये दूसरी स्विच में अभी ये ऑन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वो ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया है। और एक बार फिर से एक स्विच पर हम ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर कर। अच्छा, ये पोर्ट ऑन हो गया है और चेक करते हैं ये पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई थिंक पिंग नहीं होगा, क्योंकि हमको दोनों स्विच पर ट्रंकिंग को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेट्स सी चेक करते हैं। 10.3 अब यहाँ से 10 4 पैकेट सेंड तो हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है विदाउट ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर किए हुए। देखते हैं हम इस स्विच के साथ पहले हमने ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर किया है। अच्छा, इस स्विच पे तो ट्रंकिंग हमने कॉन्फ़िगर किया है, और इस स्विच पर इस पे भी ट्रंकिंग है, और इस स्विच पर भी हम हाँ ट्रंकिंग इस पे भी कॉन्फ़िगर है। तो even let's just show space trunk sorry show space trunk। यहाँ पर भी पोर्ट नंबर 4 जो है, पोर्ट नंबर 4 जो है ये ऑटो है, इसका पर भी ट्रंकिंग है। तो इसका मतलब कि अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इस पीसी 0 पीसी 2 से कम्युनिकेशन कर पा रही। पहले क्यों नहीं कम्युनिकेशन कर पा रही थी? क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रंकिंग को अलाउ नहीं किया था। अब पीसी 1 से हम पीसी 3 को पिंग करते हैं। देखते हैं क्यों होगा कि नहीं। ये नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंट वीडियो में चेक करते हैं। पिंग 10.3 वेट करते हैं, देखते हैं। ये पिन नहीं हो रहा है। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक सिक्योरिटी लगा दी। पीसी 0 सिर्फ पीसी 3 से कम्युनिकेट कर सकती है, और पीसी 1 सिर्फ पीसी 3 से कम्युनिकेट करेगी, और पीसी 0 सिर्फ पीसी 2 से। अब क्या चाहे होगा कि अगर पीसी 0 से कोई भी एम्प्लॉय कोई भी यहाँ से डेटा कुछ भी डेटा ट्रांसफर करना चाहेगा पीसी 3 पे, तो डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी विलेन को कॉन्फ़िगर कर दिया। तो इस तरह से हम विलेन कॉन्फ़िगर करते हैं, और उसमें पोर्ट को ऐड करते हैं, और उसके बाद फिर ट्रंकिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं।